मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब होती नजर आ रही है। जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जिनकी विधायकी अधर में अटकी है। किसी की विधायकी जा चुकी है तो कोई नाममात्र का विधायक बचा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ऐसे वक्त पर मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा से उनके घर में जाकर, उनके बंगले में जाकर आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात की है, उनसे बात की है। और जो कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, उन तस्वीरों में जो चेहरा मुस्कुराता दिख रहा है, उन चेहरों से यह साफ नजर आता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है। हो सकता है कि शायद विपक्ष का वो विधायक अब भी इंतजार में हो कि उसके पक्ष में अदालत का फैसला आएगा, लेकिन जो राजनीतिक और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत साकार नजर आती है, जो सत्ता दल के नेता हैं उनके चेहरे पर जो चमकती खुशी है, वो खुशी साफ तौर पर कहती है कि विपक्ष के नेता इसकी उम्मीद लगाकर बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंड पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट दतिया पर स्थापित होने जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें हरी झंडी अब मिल गई है। आपके मोबाइल पर तस्वीर है, जिस तस्वीर में एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा खूब जोर से ठहाके लगाकर हंसते नजर आ रहे हैं। क्या उनके चेहरों से ऐसा कुछ लगता है कि वो अब विधायक नहीं है, कि उनका रसूख नहीं है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सत्ता से बाहर हैं। 2023 विधानसभा चुनाव राजेंद्र भारती कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें करारी हार दिया था, जिसके बाद शायद उनकी पूंछ पैठ और परख भारतीय जनता पार्टी में इस कदर नहीं थी जिस कदर आज हेमंत खंडेलवाल के सामने बैठकर और वो मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले एक खबर और आई थी कि मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा अब भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं, मंत्री जी के बंगले में रह रहे हैं, और मंत्री जी वाली सारी सुविधाएं नरोत्तम मिश्रा जी को उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन इस बीच खबर आई थी कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उन सभी बंगलों को खाली कराएगी जिन बंगलों में सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी नेता अपनी पैठ जमाए हुए हैं या फिर जमे हुए हैं, बंगला नहीं छोड़ा है। उन सभी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोटिस पत्र भी जारी किया गया था। इसमें नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे, उस वक्त सुर्खियों में आए थे। लेकिन आज जो कुछ मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन उनके आहो भगत या फिर उनके साथ बैठकर जो कुछ ठहाके लगा रहा है, ऐसे में ये कुछ नहीं लगता है कि नरोत्तम मिश्रा कहीं सत्ता से बाहर हैं, या फिर सत्ता में ना होने के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ऐसे जाकर उनके बंगले में आधे घंटे तक मुलाकात करते हैं। वो भी उस वक्त जब मध्य प्रदेश की सियासत में दतिया विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक राजेंद्र भारती को लेकर हाईकोर्ट दिल्ली में चुनौती दी गई हो, क्योंकि राजेंद्र भारती को 2 अप्रैल को दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, और जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा से आधी रात को यह आदेश जारी होता है, राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा आधी रात को खोली जाती है, और रातों रात वो चिट्ठा जारी किया जाता है, जिस चिट्ठे में यह साफ लिखा जाता है कि राजेंद्र भारती अब मध्य प्रदेश के विधायक नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को चिट्ठी जारी कर दी जाती है कि उक्त सीट रिक्त हो गई है, चुनाव कराया जा सकता है। इसके बाद जबरदस्त घमासान भी हुआ था। मध्य प्रदेश विपक्ष के नेता जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेसी नेता विधानसभा में आधी रात को ही पहुंच गए थे। लेकिन अब जिस तरह से राजेंद्र भारती अब भी आस लगाए हुए हैं कि उनकी दतिया विधानसभा सीट अब भी उनके कब्जे में है, क्योंकि आज एक फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी थी जिस आदेश को एमपी एमएलए कोर्ट ने बैंक के साथ फ्रॉड करने में 3 साल की सजा सुनाई है, और उस सजा को राजेंद्र भारती ने दिल्ली की हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर मामले की सुनवाई को टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंच जाते हैं
ऐसा मानो लगता है कि पूरी राजनीतिक सियासत और पूरी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, बस चुनाव और मतदान होना बाकी है। क्योंकि बीजेपी के अंदर जो कुछ होता है इसका बाहर किसी को भनक नहीं लग पाएगी, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्ची के आधार पर बिठाया गया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान को रातों रात यहां से आउट कर दिया गया हो। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश की बीजेपी में चमत्कार जैसा होता है और ऐसा ही चमत्कार दतिया विधानसभा सीट में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के सर पर ताज बंधना तय है। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां मध्य प्रदेश की सियासत में शुरू हो गई हैं। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसा मानो कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नरोत्तम मिश्रा को अपने चुनाव प्रचार और चुनाव की तैयारियों को लेकर आदेश देने उनके घर पर पहुंचे थे। खबर आपको मैं दिखाता हूं। राजेंद्र भारती की विधायकी पर हाई कोर्ट से बड़ा अपडेट। इधर नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हेमंत खंडेलवाल। मध्य प्रदेश के दतिया से विधायकी गवा चुके कांग्रेस के राजेंद्र भारती की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है। न्यायाधीश डॉक्टर स्वर्णाकांत शर्मा ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आदेश दिया। बैंक से धोखाधड़ी के 27 साल पुराने मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। राजेंद्र भारती बोले, मुझे भरोसा है इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि 15 अप्रैल को सुनवाई में मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरीके से ख्वाब देख रहे हो उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। राजेंद्र भारती ने सख्त लहजे में अपने विपक्षी यानी नरोत्तम मिश्रा को करारा वार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने मन में मंसूबे पाल रहे हैं तो आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा। निश्चित तौर पर पराजित किया था, विधायक थे, महज अभी 2 साल का वक्त विधायकी का बचा था। इस बीच उनकी विधायकी खत्म हो गई। उपचुनाव होंगे, उपचुनाव में कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा, विपक्ष में नरोत्तम मिश्रा के सामने कौन आएगा। हालांकि ऐसे मामलों में जैसा मामला अभी हाल ही में निकल कर आया कि कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ जैसे तात्कालिक सुनवाई होती है, ऐसी सुनवाई सत्ता दल के विधायकों के खिलाफ नहीं हो पाती है। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मध्य प्रदेश के सबसे अमीरजादे विधायक संजय पाठक को लेकर उन्होंने तो डायरेक्ट जज साहब को फोन किया था। इसको लेकर जनहित याचिका भी लगाई गई। इसको लेकर याचिका में हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। लेकिन शायद ऐसी सुनवाइयां नहीं होगी जहां एक विधायक जज को खरीदने की क्षमता रखता हो। ऐसे मामलों में ऐसी सख्त कार्रवाइयां आखिर क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होती हैं, सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ 40-40, 33, 25-25 साल जैसे मामलों में तत्काल सुनवाई होती है, तत्काल सजा का प्रावधान है और तत्काल विधायकी समाप्त हो जाती है। सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।